हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग ऑल्स। मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे परवलय के बारे में। अभी हमारा चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन चल रहा है, इसी में हम परवलय को पढ़ेंगे, है ना। अभी कि परवलय का जो एरिया निकालेंगे हम, वो किस तरह से निकालेंगे, ये इस चैप्टर में हम सीखेंगे, है ना। परवलय परवलय क्या है? परवलय भी एक ऐसा ही फिगर है जैसे आपने मान लीजिए रेक्टेंगुलर होता है, आयत होता है, सर्किल होता है या ट्रायंगल होता है। ऐसा ही अपने आप में एक फिगर है। जैसे सर्किल में रेडियस होती है ना, सेंटर होता है। ऐसे ही जैसे ट्रायंगल में साइड्स होती हैं, तो ऐसे ही ये पैराबोला में भी अपने कुछ नाम होते हैं इसके, है ना। इसी तरह का एक फिगर है, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो इसको समझेंगे अच्छे से ना। सबसे पहले मैं परवलय की डेफिनेशन बताऊंगा। अगर आपको डेफिनेशन अच्छी समझ में आ गई तो आप एरिया निकालने में आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी शायद। तो आपको सबसे पहले ना इसका मैं डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ विद फिगर, ठीक है। इसका मैंने जो डेफिनेशन आपको बताया है, मैंने आपका इसका पीडीएफ भी बना के भेज दिया है। बट आप देखिए इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि परवलय उन बिंदुओं का बिंदु पथ है जिनकी एक स्थिर बिंदु से दूरियां और एक स्थिर रेखा से दूरियां सदैव बराबर होती हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि पैराबोला इज द लोकस ऑफ दैट पॉइंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट एंड ए फिक्स लाइन बी इक्वल विल बी इक्वल, ठीक है ना। तो आप इसको करेंगे कि परवलय उन बिंदुओं का बिंदु पथ है जिनका एक स्थिर बिंदु से दूरियां और एक स्थिर रेखा से दूरियां सदैव बराबर होती हैं। इसका मैं आपको एक अलग फिगर बना के समझाना चाह रहा हूँ। इसमें डेफिनेशन में लिखा है कि परवलय उन बिंदुओं का बिंदु पथ है जिनकी एक स्थिर बिंदु से दूरी, एक स्थिर बिंदु मान लीजिए ये है और एक ये लाइन है फिक्स, मतलब एक स्थिर फिक्स लाइन है और एक ये फिक्स बिंदु यहाँ पे मानिए, यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट है। इस फिक्स इसको मैं एक फिक्स पॉइंट दे रहा हूँ एस के नाम से, ठीक है। तो वो कह रहा है कि परवलय एक ऐसे बिंदुओं का बिंदु पथ है, मान लीजिए ये आपका पैराबोला है। ये परवलय का स्ट्रक्चर ऐसे होता है जैसे ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं और सर्किल होता है, गोल होता है पूरा। तो ऐसे ही पैराबोला इस तरह से हम एक कर्व टाइप से बनता है इस तरह से, है ना। तो इसको मैं अभी बताने जा रहा हूँ इसकी डेफिनेशन। तो क्या डेफिनेशन है कि परवलय उन बिंदुओं का बिंदु पथ है जिनकी एक स्थिर बिंदु से दूरी, ये एक स्थिर बिंदु है, फिक्स बिंदु है, फिक्स पॉइंट, ठीक है। तो डेफिनेशन ये कह रही है कि पैराबोला उन बिंदुओं का बिंदु पथ है, यानी कि इस पे बहुत सारे बिंदु हैं, ये बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बना। एक बिंदु ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। वो कह रहा है कि परवलय क्या है? उन बिंदुओं का बिंदु पथ है। कौन से बिंदुओं का? इन बिंदुओं का। ये जो बिंदु है मान लीजिए ये पी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये एन है। ये बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बना है पैराबोला। तो वो कह रहा है, डेफिनेशन क्या कहती है कि परवलय उन बिंदुओं का बिंदु पथ है जिनकी एक स्थिर बिंदु से दूरी, ये जो बिंदु है इससे इसकी दूरी, ये वाली दूरी, और एक फिक्स लाइन से दूरी, ये फिक्स लाइन से दूरी, ये सदा बराबर होती है, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि परवलय क्या है? परवलय ऐसे बिंदुओं का बिंदु पथ है जिनकी एक फिक्स पॉइंट से दूरी और एक लाइन से दूरी, जो फिक्स लाइन है, ये फिक्स लाइन हो गया आपकी, ये फिक्स पॉइंट हो गया। तो वो कह रहा है कि ऐसे बिंदुओं परवलय पैराबोला, ये परवलय। तो परवलय ये क्या है? परवलय परवलय ऐसे बिंदुओं का बिंदु पथ है जिनकी एक फिक्स पॉइंट से दूरी और एक फिक्स लाइन से दूरी सदैव बराबर होती है, ठीक है ना। ये पैराबोला है आपका। तो मान लीजिए ये इसको यहाँ पे आप मिला दें अगर ये, तो देखिए ये क्या कह रहा है कि ये पैराबोला बन गया है परवलय। तो कह रहा है कि परवलय क्या है? परवलय भैया इस जो फिक्स लाइन है और फिक्स पॉइंट है, ये जो बिंदु है, इस बिंदु की दूरी, ये वाली दूरी और ये वाली डिस्टेंस, ये इक्वल होगी। परिभाषा ये कहती है कि पैराबोला इज द लोकस ऑफ दैट पॉइंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट एंड ए फिक्स लाइन विल बी इक्वल, यानी कि इस फिक्स पॉइंट से और इस फिक्स लाइन से जो डिस्टेंस होती है पैराबोला तक की, ये इक्वल होती है। ये हमारा पैराबोला है। मान लीजिए यहाँ ये इसकी अगर मैं बात करूँ, इस लाइन से, ये फिक्स लाइन से दूरी और इस पॉइंट की दूरी, ये एकदम इक्वल होगी। तो क्या है कि परवलय उन बिंदुओं का बिंदु पथ है जिनकी एक फिक्स बिंदु से दूरियां और एक फिक्स रेखा से दूरियां सदैव बराबर होती हैं। तो ये पैराबोला पे जितने भी बिंदु होंगे, इन बिंदुओं की जो डिस्टेंस होगी इस फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से, वो सदा इक्वल होगी। मान लीजिए ये एक लाइन है यहाँ से पी और ये बिंदु, तो ये और ये एकदम इक्वल होंगे।
तो इन सबसे तो मिलके पैराबोला बन रहा। मान लीजिए ये पॉइंट है इस फिक्स लाइन से यहाँ तक की, और इस फिक्स लाइन से इस फिक्स पॉइंट की जो डिस्टेंस है ये और ये इक्वल होगी। तो ये जो पैराबोला बना है, परवलय क्या है कि एक फिक्स बिंदु से और एक फिक्स लाइन से जो दूरियाँ होती हैं वो सदैव बराबर होती हैं। ठीक है, तो परवलय उन बिंदुओं का बिंदु पथ है। कौन से बिंदुओं का? ये जो बिंदु हैं इनका बिंदु पथ है जिनकी एक फिक्स बिंदु से और एक फिक्स लाइन से दूरी सदैव बराबर होती है। तो इन बिंदुओं का बिंदु पथ है ये जो बिंदु हैं। ठीक है, तो परवलय समझ में आ गया क्या है परवलय ऐसे बिंदुओं का बिंदु पथ है जिनकी एक फिक्स बिंदु से और एक फिक्स लाइन से दूरी सदैव बराबर होती है। तो ये मान लीजिए मैं इसको एक मिला रहा हूँ, ये एक्सिस हो गया, ये तो आपका एक्स अक्ष और ये वाला वाई अक्ष है ना, एक एक्सिस बना दिया मैंने इस पर। ठीक है, तो ये पैराबोला क्लियर हो गया सबको कि परवलय क्या है। ऐसे ये जो बिंदु हैं ऐसे बिंदुओं का बिंदु पथ है जिनकी एक फिक्स बिंदु से दूरी, ये वाली दूरी, और एक फिक्स लाइन से दूरी सदैव बराबर होती है। ठीक है ना, तो ये वाली डिस्टेंस इसके बराबर होगी, ये वाली डिस्टेंस इसके बराबर होगी, ये वाली डिस्टेंस इसके बराबर होगी। यानी कि हर एक फिक्स लाइन का ये जो बिंदु है, फिक्स लाइन और फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस होगी वो सदा बराबर होगी। तो ये जो पैराबोला बन रहा है यही हमारा परवलय है। ठीक है, तो परवलय की डेफिनेशन क्या होगी फाइनली कि ऐसे बिंदुओं का बिंदु पथ है परवलय, ये जो बिंदु हैं इन बिंदुओं का बिंदु पथ है कि जिनकी एक फिक्स बिंदु से दूरी और एक फिक्स लाइन से दूरी सदैव बराबर होती है। यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल होगी। ठीक है, अब इसके कुछ नामों से जाना जाता है। एक मैं अलग बना रहा हूँ अब इसकी शेप इस तरह से। मान लीजिए ये आपका परवलय है, ठीक है ना, तो परवलय में ये इसकी नाभि होती है, यानी कि एक सबसे पहले इसका मैं बताऊंगा शीर्ष, ये ना वर्टिक्स, ये शीर्ष जो होता है हमेशा 0 0 होते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा पैराबोला है इसके देखिए नाभि होती है पैराबोला की, फोकस बोलते हैं जिसको, नाभि, और नाभि के जो कोऑर्डिनेट होते हैं फिक्स होते हैं A से 0, और इस नाभि से जो लंब डाल दिया हमने इसको बोलते हैं नाभि लंब। इट मीन्स लेटस रेक्टम, L और L डैश, ये हो जाएगा LR, लेटस रेक्टम, यानी कि नाभि लंब। ठीक है, ये वर्टिक्स हो गया, इसका शीर्ष हो गया। तो इसमें स्टूडेंट ये याद रखें कि ये वर्टिक्स हो गया शीर्ष, और ये इसकी नाभि होगी, और ये इसका लेटस रेक्टम हो गया। इस मीन्स नाभि से डाला गया लंब, नाभि लंब बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये चीज़ें अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि पैराबोला कितने टाइप का होता है, किस टाइप से बन सकता है पैराबोला। अभी मैं आपको बता दूँ, देखिए पैराबोला में क्या है, अभी मैंने इसका फिगर बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं इसको। देखिए ये क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ पैराबोला के कितने टाइप हैं, कई टाइप से बन सकता है पैराबोला। वैसे देखिए एक इक्वेशन हमारा y² = 4ax, तो हमेशा याद रखिए ये पैराबोला का इक्वेशन है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, मतलब पैराबोला का, परवलय का, y² = 4ax। अब इसमें देखिए कि अब इस पैराबोला को ये एक्सिस है, ये एक्स अक्ष है, ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है। ये पॉजिटिव साइड होती है एक्स की, ये नेगेटिव, और ये वाई की पॉजिटिव और ये वाई की नेगेटिव, सब जानते हैं इसको। तो मैंने एक परवलय बना दिया है। ये इस वाली इक्वेशन का परवलय है। ये कैसे बना है इसको मैं आपको सिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो ये ओरिजिन से पास हो रहा है इसका शीर्ष, तो इसके 0 0 ही क्यों होंगे, शीर्ष 0 0 इस वजह से होंगे कि ये देखिए आप, ये जो इक्वेशन है इसमें हम x का मान 0 रखें तो y 0 आएगा, और y बराबर 0 रखें तो x का मान भी 0 आएगा। तो इस वजह से इसके जो शीर्ष हैं वो हमेशा, जिस भी इक्वेशन में हम x और y दोनों को 0 रखें, अगर वो इक्वेशन हमें 0 शो कर रहा है तो हमेशा वो ओरिजिन से पास होता है। ठीक है ना, वो कर्व हमेशा ओरिजिन से पास होगा। अगर उसमें मैं x और y, पहले x 0 रखूँ तो y 0 मिल जाए, और y को 0 रखूँ तो x 0 मिल जाए। अगर इस तरह की सिचुएशन किसी भी कर्व में बन रही है तो वो हमेशा ओरिजिन से पास होता है। तो इस वजह से इसका जो शीर्ष होगा वो ओरिजिन से जाएगा, मतलब मूल बिंदु से। और मूल बिंदु के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं तो क्या होते हैं कोऑर्डिनेट उसके 0 0 होते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए ये डिस्टेंस a है, तो ये x अक्ष है, सब जानते हैं। तो x पे a है तो a0 इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि वैसे भी आप सब जानते होंगे कि x अक्ष पे y का मान 0 होता है। ये जो कोऑर्डिनेट हैं ये x और दूसरा y का होता है। तो x अक्ष है तो x अक्ष पे y हमेशा 0 होता है, तो इसको a0 हो गया है। ठीक है ना, ये लेटस रेक्टम है, यानी कि नाभि से डाला गया लंब, नाभि लंब। तो इस वाली फिगर को आप देखिए, y² = 4ax। आप इस वाले x को देखेंगे, भाई 4 कोऑर्डिनेट होते हैं। अब देखिए ये जो पैराबोला है ये इस तरफ मैंने मुंह खुला हुआ, किस तरफ, एक्स अक्ष की तरफ मुंह खुला है इसका। जब एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा तो ये जो पैराबोला है और समीकरण हमारी वाई में होगी तो हमेशा एक्स अक्ष की धन दिशा में बनेगा। या आप इस पॉइंट को पकड़ लीजिए, केवल इस वाले एक्स को देखिए,
अगर इक्वेशन हमारा y में है और x पॉजिटिव है तो हमेशा x की धनात्मक दिशा में बनेगा पैराबोला। क्लियर है सबको? उसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा इक्वेशन है ये वाला, वाई स्क्वायर इजिकल टू माइनस के 4ax। अब देखिए ये x कैसा माइनस का है, तो पैराबोला किधर बनेगा भाई? y में इक्वेशन है तो पैराबोला बनेगा x अक्ष की नेगेटिव साइड में। इधर नेगेटिव साइड होती है x की, तो पैराबोला इस तरह, इसका मुंह इधर की तरफ खुला होगा, क्योंकि x को देखिए, अगर x नेगेटिव है तो हमेशा इस साइड में बनाइए, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव होता है तो इस साइड में बना हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट भी फिक्स ही हैं, देख लीजिए आप, ये 0 0 होंगे क्योंकि इस इक्वेशन में हम x 0 रखें तो y का मान 0 और y को 0 रखें तो x 0, तो इसका मतलब ओरिजिन से पास होगा। तो इसको मैंने बना दिया इस तरह से। तो इसकी जो फोकस है, ये जो फोकस है, नाभि है, ये -a से 0 होगी, क्योंकि पहले क्या थी 0 से a, क्योंकि अब इसकी रॉन्ग साइड में बन गया है, तो इधर नेगेटिव होता है x, इधर पॉजिटिव था x, ये x का ही तो मान था। अब इधर यहाँ पे अगर मैंने बना दिया तो a नेगेटिव होगा, क्योंकि x की नेगेटिव साइड में बना हुआ है, और ये वाला 0 होगा y का वैल्यू, ठीक है। ये भी आप क्लियर कर दीजिए। अगला देखिए, नेक्स्ट एक पैराबोला ये है आपका, ये है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अब यहाँ पे देखिए y कैसा है, पॉजिटिव है, तो y की धनात्मक दिशा में बनेगा ये पैराबोला, और इसको ऊपर की तरफ पॉजिटिव साइड में बनाएंगे हम। इस वाले को देखिए y पॉजिटिव है तो y की पॉजिटिव साइड में बनेगा और ऊपर की तरफ बनेगा, ठीक है। और इसका जो ये जो कोऑर्डिनेट होंगे s के, जो नाभि है, फोकस है, ये जो नाभि है, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0 से a। क्यों हो जाएंगे 0 से? क्योंकि भैया ये y अक्ष है, y अक्ष पे हमेशा x का मान 0 होता है, ये x की तो वैल्यू होती है ये वाली, और दूसरी वाली y की होती है, जो है 0 और a, ये y की है। तो आपको जानते हैं कि x हमेशा y अक्ष पे x 0 होता है, तो y का मान a हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसको देखिए, ये वाला पैराबोला y की नेगेटिव साइड है, तो y की नेगेटिव साइड तो नीचे होती है, तो उधर ही को इसको मुंह एकदम ओपन करेंगे, इसका जो फेस है पैराबोला का, इसका नीचे की तरफ खुल जाएगा, क्योंकि y की नेगेटिव साइड में बना हुआ है, तो y की नेगेटिव साइड में बनेगा। और इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे देखिए क्या है, 0 से माइनस है, क्योंकि y अक्ष पे हमेशा जो नीचे वाली साइड होती है वो माइनस होती है, तो ये y का मान है और ये वाला x का है, तो y अक्ष पे x तो 0 हो गया और y का मान -a हो गया। सब बच्चे समझ गए ना इस चीज़ को कि पैराबोला 4 टाइप से बनेगा। तो ये आज का जो चैप्टर था, मेरा मेन मकसद था आज के लेक्चर में आपको पैराबोला के बारे में बताना, इसकी डेफिनेशन के बारे में बताना है, ये पैराबोला कैसे कैसे बनता है। जितने आपको बोर्ड में जो क्वेश्चंस आता है मैक्सिमम पैराबोला से ही आता है, तो पैराबोला का आपको फिगर बनाना आना चाहिए कि इसका पैराबोला कैसा बनेगा, इसका पैराबोला कैसा बनेगा, है ना, इसकी फिगर क्या होगी और इसकी फिगर क्या होगी। जितने आपको इनके बारे में जानकारी नहीं होगी इतने आप क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। वैसे मैंने PDF में इसके क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके भेज दिए, आप उन्हें प्रैक्टिस करिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप दोबारा से डिस्कस कर सकते हैं मुझसे, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट उसमें, ठीक है, ओके, थैंक यू।